हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस प्लेटफॉर्म में। आज हम मैथ के कुछ मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम से हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 90574 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें सबसे पहले अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। लेकिन जब छोटी संख्या बनाएंगे ना दोस्त, इसमें ही खेल है। जीरो को हमने पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि दोस्त अगर जीरो को पहले रख देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए हमने पहले 4 रखा, फिर उसके बाद 0 रखा और 5, फिर 7 और 9। ये हो जाएगी छोटी संख्या। और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? घटाने पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, घटाने पर 56961। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। जीरो को हमने क्यों नहीं लिया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 7y6y5, यानी y के स्थान पर क्या रखें कि 11 से विभाजित हो जाए। इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, मिक्स सीरीज के नाम से भी इसका प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, मिक्स्ड सीरीज। दोस्तों देखिए, पहले हमने इसको लिख दिया ऐसे, और फिर हमने एक छोड़कर एक पर गोला लगा देंगे। पहले एक पर लगा दिया गोला, फिर एक को छोड़कर दूसरे पर लगा दिया। क्यों लगाया गोला, अभी आपको पता लगेगा। यहाँ पर हमें एक छोड़कर एक को जोड़ना है। 11 की भाजकता होती है सम तथा विषम संख्याओं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 आना चाहिए। यानी इनको और इनको जोड़ने पर ये आ गया। और y के स्थान पर हम क्या रखें कि 18 में से माइनस करने पर 0 आ जाए। तो दोस्तों 9 रखेंगे, 9 और 9 कितना हो गया? 18। 18 माइनस 18 हो जाएगा 0। तो यानी y के स्थान पर दोस्तों हम 9 रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हमें ध्यान रखना है कि 11 की भाजकता क्या है। 11 की भाजकता होती है सम स्थानों का योग। स्थान की बात की गई है, संख्या की बात नहीं की गई है। क्लियर है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन हमारे पास 3, 4, 5 और स्टार, यानी स्टार की जगह क्या रखे हैं कि न्यूनतम संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 3 की भाजकता क्या होती है? अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी जो भी हमारे पास संख्या है उसका योग कर दो, और फिर ये देखो कि उसमें क्या रखने पर कम से कम संख्या, ये नहीं कि ज़्यादा रखें, कम से कम की बात की है, और पहाड़ा बन जाना चाहिए, 3 के पहाड़े में आ जाना चाहिए वो संख्या। अब देखिए संख्या क्या है? 345 स्टार 67। मैं एक बार लिख देता हूँ, 345 स्टार 67। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है इसको, और स्टार की जगह हम क्या रखें कि संख्या 3 के पहाड़े में आ जाए। तो जोड़ने पर ये आ रहा है 25 और 2 27, यानी 3 का पहाड़ा बन गया, 3 नम 27। तो 2 रखेंगे दोस्तों, और 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2/5, 3/4, 5/7 और 9/10 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? भिन्न हमें बतानी है। तो क्या काम करेंगे? ट्रिक है, अंश में एक एक 0 लगा देंगे। ये जो अंश आपको दिख रहा है इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो अंश में हमने एक एक 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या इस प्रकार से बन जाएगी। फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर यहाँ 4 और यहाँ पर 9।
हमने आगे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 7 बार चल रहा है, ठीक है। और हमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 9 हो जाएगी, और सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो 4 हो जाएगी। क्लियर है। ये डिवाइड से हमें पता लगा, लेकिन भिन्न कौन सी है, भिन्न हो जाएगी दोस्तों जिसको भाग करने पर छोटा है तो वह है छोटी भिन्न, और जिसको भाग करने पर बड़ा है मान वो होती है बड़ी भिन्न। क्लियर है दोस्तों। देखिए छोटी भिन्न हो जाएगी ये, क्योंकि हमने एक जीरो लगाया, 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर जीरो लगाएंगे 9, तो ये हो जाएगी बड़ी और ये हो जाएगी छोटी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल है 55 और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। योग है 16 और गुणनफल है 55, ठीक है। गुणनफल कितना है 55, यानी हम गुणनफल जो दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे कि योग करने पर तो 16 आना चाहिए और गुना करने पर 55, तो फैक्टर हमने किए तो 11 और 5 में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये है बेसिक तरीका। फिर मैं आपको इसका सूत्र भी बताऊंगा। व्युत्क्रमों का योग होता है, पहली संख्या हो जाएगी 1/11, जो हमारी ये संख्या है ना 11 और 5, व्युत्क्रम होता है उस संख्या का उल्टा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 55 और 11 से डिवाइड करेंगे 55 को, कितना आ जाएगा 5, 5 के ऊपर गुना कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे 55 को, 11 आ जाएगा, 11 के ऊपर गुना करेंगे, ये आ जाएगा 16/55। और सूत्र क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट आप गुना यहाँ पर रख सकते हैं। व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है योग बटे गुना, यानी गुणनफल। डायरेक्ट आप रख सकते थे, योग कितना है 16 और गुणनफल कितना दिया है 55, ठीक है, 16/55। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 63। यदि उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, संख्या कितनी है, पहले जो रीडिंग दी हुई है उसको ताड़ लेते हैं। 899 शेषफल है 63 और नई संख्या कितनी है 29, यानी भाग देने की बात कर रहा है जो उस संख्या को 29 से भाग देने पर, यह है नई संख्या, ठीक है। और 893 से भाग देने पर, मतलब किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 बचता है, कितना बचता है 63। तो दोस्तों 63 से पूरा डिवाइड अगर हो रहा है तो ये 29 से भी डिवाइड होगा, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है कि 29 का भाग 899 में पूरा जाना चाहिए। भाग अगर भाग नहीं जाता है पूरा तो हमें कहना पड़ेगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब भाग दे दिया है हमने, जब भाग जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 29 से भी डिवाइड होगा। शेषफल कितना है 63, नई संख्या कौन सी है जिससे भाग की बात कर रहे हैं, तो 29 से भाग कर देंगे 5 आ जाएगा। 5 क्या आया है, ये शेषफल आया दोस्तों। प्राप्त शेषफल कौन सा होगा 5। क्लियर है दोस्तों, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया है जिससे बात कर रहा है कि विभाजित हो जाए, ये 29 से ही हम भाग करके देखेंगे, ठीक है। फिर जो भाग करके शेषफल आएगा उस संख्या को घटा देंगे, ठीक है, उस संख्या को, क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि क्या घटाया जाए, वो घटा देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 29 से हमने भाग करी, कितनी बार चला, ये पूरा डिवाइड होने पर यहाँ पर आ गया 18 शेष, ठीक है। तो ये 18 हम घटा देंगे, तो घटाने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम इसमें से 18 घटा दें तो कितना आ जाता है, 18 घटाने पर संख्या 29 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यह है अपोजिट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है,
कि क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाग तो इसमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट में ट्विस्ट है। 11 से हम जैसे इसमें भाग करेंगे, भाग करने पर आ गया एक शेष। अब बात कही गई है कि क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 11 शेष बचता। अगर 11 शेष बचता ना तो भाग चला जाता, है ना। 11 से हम भाग कर रहे हैं, अगर यहाँ 11 शेष बचता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, है ना। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक शेष बचा। 11 होने की कमी में कितने की कमी है? 11 होने में कितने कमी है? 10 की। तो 10 जोड़ देंगे। मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 10 जोड़ देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, घुमाने वाला। लीस्ट कॉमन जहाँ भी दिख गया है ना दोस्तों, लीस्ट कॉमन, वहाँ पर क्या कर देंगे? एलसीएम। तो बात कहिए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे मतलब 14 56 से जोड़ने पर यह है 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये 6 5 4 जो दिया हुआ है, इसका एलसीएम कर लेंगे दोस्तों। 6 5 4 का एलसीएम कितना आया? 60। अब इस 60 से हम भाग देंगे। अब क्या करेंगे? इस 60 से भाग देंगे दोस्तों। देखिए ये कितना आया दोस्तों? 60। यहाँ पर 60 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों? यहाँ पर 16 है। तो कितने की कमी है? 60 होने में कितने की कमी है दोस्तों? अगर यहाँ पर 60 होता तो भाग चला जाता, लेकिन यहाँ पर 16 है, तो कितने की कमी है? 44 की। तो 44 जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, 44 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना जोड़ें। यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लीस्ट कॉमन का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या आ गया? 16। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या जोड़ें। यहाँ पर 60 है और यहाँ पर बचा हमारे पास 16। अगर यहाँ पर 60 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन यहाँ पर 16 है, तो कितनी कमी है 60 होने में? 44 की। तो 44 जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।